बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरिया सलीम। आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। आज बनाएंगे ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल मैकरोनी। ईजीएस्ट वे में मज़ेदार तरीके से फटाफट से बनाएंगे और मज़े मज़े से खाएंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ख़बरदार किसी ने वीडियो स्किप करके आगे जाने की कोशिश की या वीडियो आधी छोड़ के भागने की कोशिश की तो यहाँ पर लड़ाई हो जानी है। ठीक है, तो हम बनाते हैं मैकरोनी। यहाँ पर मैंने 2 कप ले लिए हैं मैकरोनी के। आप चाहें तो आप एक भी ले सकते हैं, अपने लिहाज से क्वांटिटी लें। हमारा ज़रा ख़ानदान बड़ा है तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप मैकरोनीज़ के। कुछ शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और साथ लिया फूल गोभी और थोड़ा सा चिकन लिया है। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने लिया है 2 लीटर तकरीबन पानी। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के नमक और थोड़ा सा इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। पानी उबलने लग जाए तो सारी मैक्रोनी इसके अंदर डाल दें और उसको एक दफ़ा स्टिर करें और 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाएं। तब तक ये परफेक्टली वैसी कुक हो जाएगी जैसी हमें चाहिए। हम करेंगे इसको 90% तक कुक। थोड़ा सा कच्चापन रखना है आपने, बिल्कुल इसको ओवर कुक नहीं करना, इसको गला नहीं लेना क्योंकि हम इसको फर्दर बाद में भी पकाएंगे। चलिए जी देख लेते हैं कि ये 6 मिनट के बाद कैसे कुक हो गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसको काट के देख लेते हैं। लो जी, हमसे तो मैक्रोनी नहीं सेट हो रही और हमने किसको सेट करके रखना है। चलो जी, ये देखें, ये हमने बड़ा इजीली इसको तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया है, लेकिन इसमें कुछ अभी एक कनी कच्चापन है। तो हम इसको यहाँ पर स्ट्रेन कर लेंगे किसी छलनी में। इसको जैसे ही आप सारी को स्ट्रेन कर लेंगे, आपने इसके ऊपर से ठंडा पानी अच्छी तरह से गुजारना है ताकि इसका कुकिंग का प्रोसीजर जो है वो रुक जाए। और फिर आपने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल के इसके ऊपर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है कुकिंग ऑयल को, ताकि सारी मैक्रोनीज़ में फैल जाए कुकिंग ऑयल और ये आपस में चिपके नहीं। अच्छा जी, मैक्रोनी बॉईल हो गई है तो इसको साइड पे रख दें। एक पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल के लें और यहाँ पर मैंने देखे शिमला मिर्च को इस तरह से स्क्वायर पीसेस में काटा है। आप अपनी मर्ज़ी की शेप दे सकते हैं अगर आप शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं तो। सबसे पहले आपने शिमला मिर्च को फ्राई करना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आप इसको फ्राई कर लें, या हद है तो 2 मिनट तक कर लें, इससे ज़्यादा नहीं करनी है आपने। इसका आपने क्रंच ख़राब नहीं करना। अच्छा, पहले इसी ऑयल में अगर आप फ्राई कर लेंगे तो उससे ये होगा कि शिमला मिर्च का जो अरोमा है ना वो ऑयल में भी आ जाएगा और ये एक अच्छा टेस्ट क्रिएट करेगा। चलिए जी, उसके बाद डाल लेते हैं 1 चम्मच भर के इसमें चॉप्ड लहसुन का। आप कुटा हुआ भी ले सकते हैं, पेस्ट भी ले सकते हैं, जैसा आपके पास अवेलेबल हो, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, इसको आप 1 डेढ़ मिनट पका लें। ब्राउन नहीं करना है इसको आपने, लेकिन इसकी थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए और फिर इसमें डाल दें तकरीबन 1 प्याली, मैंने छोटी प्याली जो होती है अनियन की चॉप की हुई डाल दी है। 2 से 3 मिनट अनियन को पकाने के बाद इसको भी आपने ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और ये देखिए, चिकन को इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स में काटा है। आप भी स्ट्रिप्स में काटें या क्यूब्स में काटें। अगर आपको स्ट्रिप्स में काटना नहीं आता, चिकन को रखें फ्रीज़र में, उसको थोड़ा सा हार्ड होने दें। उसके बाद किसी भी छुरी की मदद से आप आसानी से इस तरह के स्ट्रिप्स काट सकते हैं। अब हम लहसुन और प्याज के साथ चिकन को 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसका रंग पिंक से वाइट ना हो जाए। जैसे उल्टा काम करते हुए कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसका रंग उड़ जाता है ना, वैसा वाला पीला। अच्छा जी, चिकन जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ तो मैं आपको एक बात बता दूँ। अगर आप चिकन आपके पास नहीं है, आप नहीं ऐड करना चाहते, सिर्फ वेजिटेबल्स वाला भी बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। चिकन को आप स्किप कर दें, आप सीधा वेजिटेबल्स पर आ जाएं। या अगर आपने वेजिटेबल्स नहीं डालनी तो आप सिर्फ चिकन वाला प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर गाजर ली थी मैंने एक, और उसको बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाला है क्योंकि गाजर थोड़ा पकने में टाइम लेती है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन इसमें 1 से 1.5 टीस्पून जो है ना वो काली मिर्च का डाला है। आप अपने लिहाज से डालेंगे। मैं मैक्रोनी थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसमें मसाला जाएगा, सही है। और 1 से 1.5 टीस्पून ही, या जिस तरह से आपका टेस्ट हो जिस उस लिहाज से आपने इसमें नमक डालना है। चिली सॉस जो है ना वो 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डालना है। जी खुदा का वास्ता है, इसमें हल्दी और लाल मिर्चें और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सारा कुछ ना डाल देना। हम लोग सालन नहीं बना रहे, मैक्रोनी बना रहे हैं, दी मैक्रोनी, ठीक है ना। तो इसमें 3 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस के डाले हैं, 3 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस के डाले हैं, 2 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें डाले हैं विनेगर के, वाइट विनेगर के। इसके अलावा कुछ नहीं जाना इसमें। इसी ने जो इन्हीं सॉसेस ने जो है ना वो इसके अंदर टेस्ट डेवलप करना है। तो हर चीज़ में जो है ना वो धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च और हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। सालन नहीं बना रहे हम। इनको ढकेंगे थोड़ी देर के लिए और 3 से 4 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे ताकि हमारी गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं और चिकन भी पक जाए। ठीक है, 3 से 4 मिनट के बाद ये कंडीशन है। अब हम चलते हैं फर्दर प्रोसीजर की तरफ और यहाँ पर आ गई है जी बाजी मैक्रोनी। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और ये देखें कितनी खिली खिली और अलग अलग है, बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। अब डाल देंगे ऊपर इसके फ्राइड कैप्सिकम और यहाँ पर थोड़ी सी फूल गोभी थी, सॉरी,
ये है बंद गोभी, पत्ता गोभी या कैबेज, इसको हम उस पे स्प्रिंकल कर देंगे और 1 प्याली इसके ऊपर मैंने डाली है टोमेटो केचप की और जी स्लो मोशन में इसको ज़रा मिक्स करें ताकि आप लोगों के मुँह में पानी आए और आप जितनी रेसिपी रहती है वो भी देखें और फिर अच्छी तरह से जाके बनाएँ और आके अच्छा-सा कमेंट करें मुझे और मेरी तारीफ़ करें कि आपने बड़ी अच्छी रेसिपी बनाई है और मेरा दिल खुशी से बाग-बाग हो जाए। चलिए जी टोमेटो सॉस मिक्स करके इसको पकाते हैं अब ढककर 3 से 4 मिनट के लिए या 4 से 5 मिनट के लिए जब तक मैक्रोनी परफेक्टली कुक ना हो जाए और सारी चीज़ों के टेस्ट जो हैं वो आपस में मर्ज हो जाएं और एक ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाए। जी एक और बात बता दूं, अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप टोमेटो केचप की जगह इसमें टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। अब इसको मैंने कर लिया है डिश आउट और बन गई है ज़बरदस्त सी मैक्रोनी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप इसको सर्व करेंगे तो आप साथ में टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस ज़रूर रखेंगे। है ना आसान रेसिपी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, बाज़ार से कई गुना ज़्यादा। मेरी इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जीते रहें, खुश रहें, सलामत रहें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।